ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दुनिया के लिए ये हमला अचानक हुआ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन था। लेकिन असलियत ये है कि खामनेई को मारने की योजना एक रात में नहीं बनी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ये अमेरिका और इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा कई वर्षों से तैयार किया जा रहा एक बेहद जटिल और गुप्त ऑपरेशन था। आयतुल्लाह अली खामनेई साल 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान की सेना, इंटेलिजेंस एजेंसीज और देश की बड़ी पॉलिटिकल पावर उनके नियंत्रण में थी। इसी वजह से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और इजरायल के लिए वे लंबे समय से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट माने जाते थे, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। शनिवार की सुबह अमेरिका और इजरायल ने एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत तेहरान में स्थित एक सुरक्षित कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक की गई, जहां उस समय खामनेई मौजूद थे। इस हमले में खामनेई के साथ कई अन्य सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स भी मारे गए। हालांकि दुनिया के लिए यह हमला अचानक था, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके पीछे कई सालों से तैयारी चल रही थी। इस ऑपरेशन का सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला हिस्सा था तेहरान के ट्रैफिक कैमरास का इस्तेमाल। बताया जाता है कि तेहरान शहर के कई ट्रैफिक कैमरास को वर्षों पहले ही हैक कर लिया गया था। इन कैमरास के जरिए इंटेलिजेंस एजेंसीज शहर के कई सेंसिटिव इलाकों पर लगातार नजर रख रही थीं। इनमें से एक खास कैमरा इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए बेहद वैल्यूएबल साबित हुआ। ये कैमरा उस पार्किंग एरिया की तरफ लगा हुआ था जहां ईरान के सीनियर लीडर्स की सिक्योरिटी में तैनात बॉडीगार्ड्स अपनी पर्सनल व्हीकल्स पार्क करते थे। कई वर्षों तक इस कैमरा की फुटेज का एनालिसिस करके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह समझ लिया कि सिक्योरिटी पर्सनल की डेली रूटीन क्या है और वे किस तरह काम करते हैं। इससे उन्हें उस हाईली सिक्योर्ड कंपाउंड के अंदर होने वाली एक्टिविटीज का भी अंदाजा मिलने लगा। इसके अलावा मॉडर्न एल्गोरिदम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिक्योरिटी पर्सनल और ऑफिशियल से जुड़ी कई जानकारियों का एनालिसिस किया गया। इन जानकारियों में उनके होम एड्रेसेस, वर्क शेड्यूल्स, डेली कम्यूटिंग रूट्स और ये जानकारी शामिल थी कि वे किन ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। इन सभी डेटा पॉइंट्स को मिलाकर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक विस्तृत पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। इसका मतलब था कि अब वे ये अनुमान लगा सकते थे कि किसी खास दिन और समय पर कौन सा ऑफिशियल कहाँ मौजूद हो सकता है। लेकिन सिर्फ कैमरास की सर्वेलेंस ही इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थी। इजरायल की एडवांस्ड सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट 8200 ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यूनिट ने तेहरान के आसपास मौजूद कई मोबाइल फोन टावर्स के नेटवर्क में इंटरफेरेंस पैदा किया। इसके कारण खामनेई की सिक्योरिटी टीम के लिए कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो गया और संभावित वार्निंग्स उन तक समय पर नहीं पहुंच सकी। एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया कि उनकी एजेंसीज तेहरान को लगभग उतनी ही अच्छी तरह समझने लगी थीं जितना वे जेरूसलम को समझते हैं। जब किसी शहर की एक्टिविटीज को इतने गहराई से समझ लिया जाता है तो किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी को पहचानना आसान हो जाता है। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे वर्षों की इंटेलिजेंस गैदरिंग, टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस, साइबर ऑपरेशंस और ह्यूमन सोर्सेज से मिली जानकारी का बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह कंफर्मेशन मिल गया कि शनिवार की सुबह खामनेई अपने ऑफिस में सीनियर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं, तब इस अपॉर्चुनिटी को सबसे उपयुक्त माना गया। इसके बाद अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से एक गुप्त मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस स्ट्राइक से ठीक पहले साइबर अटैक्स के जरिए ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को कमजोर किया गया। इसके बाद इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के उस कंपाउंड पर प्रिसिजन मिसाइल स्ट्राइक्स किए जहां मीटिंग चल रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में लगभग 30 प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल्स इतनी एक्यूरेट थीं कि हजारों किलोमीटर दूर से भी बहुत छोटे टारगेट को हिट कर सकती थीं। जब हमला हुआ उस समय कंपाउंड के अंदर सीनियर ऑफिशियल्स सुबह की मीटिंग में मौजूद थे। कुछ ही मिनटों में ये ऑपरेशन खत्म हो गया और ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता की मौत हो गई। हालांकि इस ऑपरेशन के कई पहलू अभी भी पब्लिक नहीं किए गए हैं, क्योंकि उनसे जुड़े कई सोर्सेज और इंटेलिजेंस मेथड्स अभी भी क्लासिफाइड रखे गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामनेई की हत्या सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल या मिलिट्री सक्सेस नहीं थी, बल्कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन भी था। ऐसे ऑपरेशंस हमेशा बड़े रिस्क लेकर आते हैं, क्योंकि किसी देश के सर्वोच्च नेता को टारगेट करना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। फिर भी ये घटना दिखाती है कि मॉडर्न वॉरफेयर में इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस सिस्टम्स कितनी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन को आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल और गुप्त इंटेलिजेंस मिशंस में से एक माना जा रहा है।